बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज ओरछा में समापन हो गया। समापन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा है कि हिंदू एकता की मंडली बनाकर भेदभाव मिटाने का काम करना है। उन्होंने साफ किया है कि जाति पाति मिटाने का मतलब किसी जाति का खत्म करना नहीं बल्कि सबको एक साथ करना है। उनकी माने तो अंग्रेजों और मुगलों ने जाति का भेदभाव डाला। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर समाज को तोड़ने वालों से निपटना है तो फिर 1 करोड़ हिंदुओं को एक कट्टर बनना होगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कहा है कि 1 घंटा तुम देश के लिए 2 हिंदू राष्ट्र तुम्हारा हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो सर तन से जुदा के नारे देते हैं उनके आका सुन ले, जिस दिन हिंदू जाग गया उनका देश भी हमारा होगा। कथा भले ही थोड़ा कम करेंगे, दरबार और धाम की सेवा थोड़ा कम करेंगे। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात भेदभाव छुआछूत के नाम पर जो राजनीतिक गोटियां सेंकी जाती, हिंदुओं को लड़वाया जाता, हिंदुओं को कमजोर किया जाता, हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाता, अस्मिता उनकी इज्जत को लूटा जाता। उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। 9 दिनों में ये कह सकते हैं कि लोग हिंदू अपने महत्व को जानने लगा। थोड़ा डरपोक था वो घर से बाहर निकला, थोड़ा भयभीत था वो घर से बाहर निकला, थोड़ी उसने उदारता दिखाई, वो एक होने के लिए बात करने लगा। अभी बात कर रहा, कल मुलाकात करेगा, फिर साथ करेगा, फिर एक देश ये भारत एक नया इतिहास होगा। हमको अगर वहां की सरकार परमिशन दे तो हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब, इराक, इंडोनेशिया, सुरीनाम, फिजी, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड सब में निकालने की। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नई यात्रा का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगली यात्रा वृंदावन से दिल्ली तक निकालेंगे। बाबा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अगली यात्रा दिल्ली से वो वृंदावन से दिल्ली तक की होगी 2025 में। 9 दिनों में ये कह सकते हैं कि लोग हिंदू अपने महत्व को जानने लगा। थोड़ा डरपोक था वो घर से बाहर निकला, थोड़ा भयभीत था वो घर से बाहर निकला, थोड़ी उसने उदारता दिखाई, वो एक होने के लिए बात करने लगा। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को लेकर हर पल नई खबरें आती रहती हैं। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर है कि मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक रद्द हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें बीजेपी विधायक दल के नेता को चुना जाएगा, उसके बाद महायुति की संयुक्त बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने पास 20 से भी ज्यादा पोर्टफोलियो रखेगी। शिंदे कैंप 10 से 12 पोर्टफोलियो की मांग कर रहा है, तो एनसीपी अजीत गुट 6 से 8 मंत्रालय की मांग कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नामों पर सहमति बन गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है, लेकिन इसकी घोषणा बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने पर की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक में इसके लिए केंद्र से निरीक्षक भी आ सकते हैं। जो महाराष्ट्र के नेता है उनको डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए हम लोग दिल्ली में गए थे और महायुति के जो ज्येष्ठ नेता है, सीनियर लीडर है माननीय अमित शाह साहब, उनके सामने सभी महायुति के घटक पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है और इसके ऊपर हमें ऐसा लगता है 1 या 2 दिन में महायुति के जो एनडीए के जो वरिष्ठ नेता है माननीय अमित शाह साहब या जेपी नड्डा साहब,
उनकी तरफ से इसके ऊपर सॉल्यूशन जल्दी ही निकलेगा। संभल में मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कोई भी फैसला न लेने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, इलाके में प्रशासन शांति बहाल करे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निचली कोर्ट के आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं, हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन न हो। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट, उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाईकोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पे अभी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी की नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं। संभल के बाद अजमेर दरगाह को लेकर भी विवाद बढ़ रहा है। हिंदू पक्ष दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर बता रहा है। जिला अदालत ने अजमेर दरगाह शरीफ में संकट मोचन मंदिर होने से जुड़ी याचिका पर अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और ASI को नोटिस जारी किया है, जिससे लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया है। बता दें कि पूरी तरह से अफवाह बताया इसे। साथ ही PM मोदी से वर्शिप एक्ट को और सख्त करने की अपील की गई। ऑल इंडिया दरगाह काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को लेकर भी बड़ी बातें की। असुद्दीन ओवैसी साहब हमें लगता है गांजा फूंक करके बयान देते हैं। ये जो जांच का है, सर्वे का है, चाहे जो केस को स्वीकार किया है माननीय कोर्ट ने किया है, और कोर्ट कुछ न कुछ देखा होगा ना। किसी का 50 साल से कब्जा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें उसका हो जाता है, क्योंकि मंदिर तो ऐसा स्थान है कि मंदिर हजारों साल पुराने, तुरंत सरकार को घेरने लगते हैं, संघ को घेरने लगते हैं। अरे भाई, आपको रखनी है बात, जाके कोर्ट में रखो। तो असुद्दीन ओवैसी जी खुद जो है न्याय से डरते हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वजों के द्वारा किया गया, मुगलों के द्वारा पाप है वो सामने आ रहा है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं हताशा में है, निराशा में है। इसलिए वो मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो उनके बात में कोई दम नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कि बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तब शायद 15 अगस्त 1947 को लेके कानून पास किया कि जो धार्मिक स्थान है, चाहे किसी भी धर्म के हो, उन सब धार्मिक स्थानों को 15 अगस्त 47 तक जो बने हुए हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, शांति स्थापित हो जाए। और शांति स्थापित हुई भी है। 30-35 साल हो गए। अब ये 2-4 साल में जो जब से ये RSS BJP की सरकार आई है और कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर, आप देख तो राजनीति चल रही है देश में। हैदराबाद की गोशामहल सीट से विधायक टी राजा ने भोजशाला मुद्दा छेड़ दिया है। खंडवा में आतंकवाद के खिलाफ हुए मशाल मार्च कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से भोजशाला को मुक्त कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि भोजशाला का हर पत्थर चीख चीख कर कह रहा है, खिलजी ने मंदिर तोड़ा और लूटा। टी राजा सिंह ने फिलिस्तीन के
समर्थन के मुद्दे पर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा आने वाले चुनाव में 200 संत चुनकर संसद में जाएं, जिससे ओवैसी जैसे लोग पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाएं। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की चर्चा करते हुए उन्होंने हिंदुओं से जात पात से ऊपर उठकर संगठित होने की अपील की कि हमारे भोजशाला को मुक्त करना है। हैदराबाद के विधायक टी राजा ने खंडवा में हुंकार भरी है। एक कार्यक्रम में शामिल होने खंडवा आए टी राजा ने धार की भोजशाला पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भोजशाला को मुक्त कराना है। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी इसके मुक्त कराने की अपील की। टी राजा ने कहा कि सीएम यादव ने भरोसा दिलाया है कि वहां भव्य मंदिर बनेगा, कि हमारे भोजशाला को मुक्त करना है। जहां पर मेरी मां सरस्वती का मंदिर था, आज वहां पर क्या बनाकर पूजा की जा रही है। अरे हर वो पत्थर पत्थर चीख चीख कर कह रहा था कि ये प्राचीन मंदिर है। खिलजी ने मंदिर को तोड़ा, लूटा, एक एक पत्थर चीख चीख कर कह रहा था कि हमारे संत समाज को मौका मिलना चाहिए और लगभग 200 संत पार्लियामेंट में जाना चाहिए। और जिस दिन हमारे 200 संत पार्लियामेंट में चले गए, उस दिन क्या होगा? पार्लियामेंट में बैठे ओवैसी जी पार्लियामेंट छोड़ के भागेंगे। विधायक टी राजा ने ओवैसी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में संतों को मौका मिले, कम से कम 200 संत चुनकर संसद में जाना चाहिए। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग संसद छोड़कर भाग जाएंगे। टी राजा ने असदुद्दीन ओवैसी को ऑफर भी दिया है। कहा है कि अगर उन्हें फिलिस्तीन जाना है तो फ्लाइट हम बुक करा देंगे। तो मैं उनको एक अच्छा ऑफर देना चाहता हूं, जितने बोलो उतने फ्लाइट हम बुक कर देंगे, जितने बोलो उतने टिकट हम लगा देंगे। सब लोगों को अगर फिलिस्तीन जाना है तो जा सकते हैं। टी राजा आतंकवाद के खिलाफ एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने खंडवा की जमकर तारीफ की और कहा कि खंडवा ने सिमी के आतंकियों को खत्म किया है। खंडवा की पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला और खंडवा का इतिहास है, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लड़ने वाले योद्धाएं खंडवा में ही जन्म लेते हैं। सिमी जैसे आतंकियों का समाप्त करना, यहाँ के नौजवान इकट्ठा होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। विधायक टी राजा अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्होंने धार की भोजशाला को मुक्त कराने और संसद में संतों को भेजने की मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी को भी ऑफर दिया है। खंडवा से न्यूज़ 18 के लिए अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात मुरैना की होगी, जहां प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा को ब्लास्ट पीड़ितों ने घटनास्थल पर जाने से ही रोक दिया। पीड़ितों ने मंत्री के सामने ही पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। ब्लास्ट पीड़ितों का आरोप था कि पुलिस सही समय पर कार्रवाई करती तो शायद ये घटना नहीं होती। जो 4 घर नष्ट हो गए हैं, 6 घर हैं सर, टोटल 6 घर हैं, मगर दरारें टूट चुके हैं। अरे इनसे कुछ नहीं होता है, रुको। अरे बना वो पीछा बना छोड़ डैशबोर्ड। खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान भीषण आग लगने से 30 से भी ज्यादा लोग झुलस गए हैं। आग भड़कने की वजह से यहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। आग में झुलसे सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस के मुताबिक एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ। जब मशाल जुलूस घंटाघर पर खत्म हो रहा था, तब मशाल रखते समय कुछ मशाल उल्टी हो गई थी, जिसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था उससे आसपास की मशालें भभक गई। इससे वहां घेरा बनाकर खड़े लोग झुलस गए हैं। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा और एडवोकेट नाजिया इलाही खान भी शामिल हुई थी। कार्यक्रम घंटाघर पे जब समाप्त हो रहा था, वहाँ पे जो उनके हाथ में मसाल थी, वहाँ रखते समय कुछ मसाल उल्टी हो गई, जिसके कारण
उसमें जो बुरादा और तेल था उसके कारण जो आसपास की मसाल थी वो भभक गई थी। उन भभकने में वहाँ जो घेरा बना के लोग खड़े थे उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे। उसमें उनके चेहरे और हाथ के हिस्से में प्राथमिक रूप से झुलसे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 30 लोग कुल आए थे। उन 30 में से 18 लोग प्राथमिक उपचार के बाद अपने अपने घरों को चले गए हैं। 12 लोग हैं जिनको अभी यहाँ पे उनका प्राथमिक उपचार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। राजधानी भोपाल से डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां अवधपुरी इलाके में एक बुजुर्ग महिला को साइबर ठगों ने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। 3 दिन बाद जब महिला के पति को संदेह हुआ तो उसने पुलिस से उसकी शिकायत भी की, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला का लाइव रेस्क्यू किया गया। अपने लाइव फ्रेम में दिख रहा है। हेलो, इस नंबर पे जी बताइए साहब, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं? बम्बई से। बम्बई में कहाँ से बोल रहे हैं? कौन से थाने से बोल रहे हैं? कौन सा? अंधेरी पुलिस स्टेशन से। कौन सा आप बोल रहे हैं अंधेरी पुलिस स्टेशन से? प्रदीप सावंत। जरा फोटो पे आ जाओ ना, वीडियो कॉल पे आ जाओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। शक्ल तो देखूं तुम्हारी जरा। बाजी का रिश्ता देना तो फालतू की बकवास कर रहा है? अभी कर रहा हूँ तेरे इस नंबर पे FIR लॉन्च कर रहा हूँ तेरे नंबर पे, ठीक है ना? अरे फोन कोई नहीं काट रहा, फोन तो करने के लिए ही तुमसे बात कर रहा हूँ। बात कर, बाप तेरा बोल रहा है सीबीआई ऑफिसर बोल रहा है, सीबीआई ऑफिसर बोल रहा है। 2 दिन से इस महिला को बेचारे को परेशान करके रखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ACP गोविंद को, ACP भोपाल से बोल रहा हूँ। अबे फर्जी पुलिस है? अबे बैच नंबर नहीं होता है, बैच नंबर होते हैं आरक्षकों के, सिपाहियों के। पगले कौन से सीनियर से बात करते हैं? तो फोटो दिखाना, सीनियर है तू? काय का सीनियर? फोटो दिखाना अपनी, सीनियर है तो मैं तो दिख रहा हूँ ना फोटो पे। Just for 2 days, just you are making a digital arrest of a senior citizen woman. You just don't ashamed of you. Ashamed of what? Ashamed of what? Just making a digital arrest of a senior citizen and asking a ransom. And asking a ransom. You know this is a crime? You are in the police department and you must know there is no digital custody in any law. So why just you are asking? Why you are just making a call again and again and call to a woman? I am a fake police officer. Do you know there is no digital custody in India? I just came here. I just came here with the whole media just with me, and I'm just making an official FIR against you on this number 9774273353. Okay. No problem at all. I'm just registering. I am just 50,000 और 1011 ये जमा करो। और मैंने बोला कि ये साड़ी इसका क्यों है कृष्णा? से आपको अरेस्ट किया था? 3 दिन हो गए, 3 दिन। मेरा माथा कल रात में ठनका जब इसने बोला आप म्यूचुअल फंड्स लिक्विडेट करो। मैम क्या इसने 10 लाख रुपए आपसे ले लिए हैं? जी हाँ, मैंने अकाउंट से ये ट्रांसफर कर दिए और इसने बोला कि ये भेज दो इसे। अच्छा, तुम मैनेजर को फोन करो, काट ले, तुमको मैसेज। 10 लाख रुपए आप डाल चुकी हैं? जी। मैम किस गेटवे के थ्रू डाले? ऑनलाइन डाले हैं, कैसे डाले पैसे? मैंने नेफ्ट के, इसने बोला कि इस नंबर में करो, इसकी जांच होगी। अच्छा, तो ये नंबर था, सारीज वारीज कुछ लिखा हुआ है। मैम ऐसी क्या धमकी इसने आपको दी थी? 10 लाख डाल दी। जी हाँ, 10,50,000 इसमें अमाउंट लिखा हुआ है। मैम किस तरह से इसने मजबूर किया इतना? मजबूर ऐसे क्या कि आप लोग जो है ये जो जिसका भी नाम लिया जेट एयरवेज, एक आपका आधार नंबर से, एक नंबर अंधेरी ईस्ट में किसी। और फिलहाल 5 की आज में इतना ही। आप बने रहिए News 18 के साथ।